प्रश्नावली 5.2 6 नंबर तक हो गया था। प्रश्नावली 5.2 कहाँ तक हो गया था? 6 नंबर तक। कितने नंबर तक? 6 नंबर तक। आज कौन सा देखना है? 7 नंबर। कितने नंबर का? 7 नंबर। चलो ध्यान दो। सात नंबर क्या बोल रहा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करने बोला है? 31वां पद। कौन सा पद ज्ञात करने बोला है? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, जिसका उस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद, यानी ये 11 बराबर 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है? 38। यानी ये 11 कितना है? 38। और 16वां पद 73 है। और 16वां पद क्या है? 73। अच्छा, ये 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस कितना डी लिख लेंगे? यहाँ कितना है? 11। कितना है? 11। अगर 11 है तो कितना डी लिखेंगे? कितना डी? 10 डी बराबर क्या हो जाएगा? 38। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? 1। समीकरण कितना मान लेंगे? 1। उसके बाद बोल रहा है 16वां पद। क्या बोल रहा है? A16 बराबर 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है? यानी ये 16 बराबर कितना है? 73। कितना है? 73। कोई दिक्कत? ये 16 बराबर कितना है? 73। अच्छा, ये 16 को क्या लिख सकते हैं? ये 16 को क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस, यानी A1 प्लस 15 डी बराबर कितना हो जाएगा? 73। इसको समीकरण कितना मानेंगे? 2। समीकरण कितना मानेंगे? अच्छा, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? 30वां पद। क्या ज्ञात करना है? उस एपी का 31वां पद। क्या ज्ञात करना है? यानी ये 31 बराबर 31वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? अच्छा, 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम फॉर्मूला, हमको ये 31 बोल दिया तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? A1 प्लस 30 डी। यानी हमें A1 चाहिए और क्या चाहिए? डी चाहिए। A1 चाहिए और क्या चाहिए? डी चाहिए। A1 और डी। कोई दिक्कत? तो A1 हमें निकालना क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकालना क्या है? A1 और डी। क्या निकालना है? A1 और डी। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण किसको घटाने पर? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर। अच्छा, समीकरण 2 है क्या? नजर आ रहा है? A1 प्लस 15 डी बराबर 73। यही ये 2 समीकरण 2 है। अब क्या निकालना है? अब क्या लिखना है? समीकरण 1। समीकरण 1 है क्या? देखो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? A1 प्लस 10 डी बराबर 38। A1 प्लस 15 डी बराबर 73। और समीकरण 1 क्या है? A1 प्लस 10 डी बराबर 38। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं? घटाए हैं। क्या करें? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। जब घटाने की बात की जाए तो क्या था? साइन विल बी
चेंज। जो प्लस है वो किसमें हो जाएगा और जो माइनस है वो किसमें हो जाएगा। तो ध्यान से देखो और ध्यान रखना दोनों का चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे वाले का। ऊपर वाले का साइन चेंज सिर्फ नीचे वाले का। किसका साइन चेंज होगा। मरिया खाना क्या है समीकरण, ध्यान रखना समीकरण जो ये ऊपर जो समीकरण 2 है इसका साइन चेंज, क्योंकि घटा किसको रहे हैं समीकरण 1 को घटा किसको रहे हैं, तो साइन चेंज किसका होगा समीकरण 1 को। देखो ये 1 प्लस है किसमें हो गया साइन चेंज, यानी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला, तो ये 1 किसमें है प्लस में, ये किसमें हो गया माइनस में। अब ये 10D किसमें है प्लस में, ये किसमें हो जाएगा माइनस में। किसमें हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये 73 है ये 38 है। अब नीचे वाला प्लस माइनस करें कि ऊपर वाला, हम बोले ना ऊपर वाले समीकरण का साइन चेंज नहीं होगा। ये हो गया इसका साइन चेंज, इसका साइन। अब देखो ये को ये 1 प्लस ये को ये 1 माइनस किसमें बदल जाएगा खत्म, किसमें ये मिलके खत्म। अब 15 में 10 गया कितना बचा, कितना बचेगा 5D बराबर 73 में 38 गया कितना बचेगा 13 में 8 गया 5, ये 6 में 3 गया 3, कितना बचा 35। अब ये 5 इधर गुना में है, अगर बराबर के इधर गुना में और उधर लेके जाएं तब किसमें बदलता है भागा में। अगर गुना में है तो बराबर के उधर लेके चल जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, यानी D बराबर क्या आया 35 बट्टे में 5 बट्टे में। अब 5 का ध्यान रखना, 5 का क्या बार पढ़ेंगे 35 आ जाएगा, क्या बार 7 बार। 5 एका 5 सते D बराबर कितना आ गया 7, D बराबर कितना आ गया 7। अच्छा हमें चाहिए था क्या A1 और D, क्या चाहिए था A1 और, तो यहाँ से D निकाल लिए D। अब निकालना क्या है A1, क्या निकालना है, एक काम करना है जैसे D का मान निकला, D का मान, अब D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। D का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में। तो हम लिख लेते हैं D का मान समीकरण, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 है क्या, A1 प्लस 10D बराबर, यानी क्या लिख लेंगे A1 प्लस 10D बराबर वाव, ठीक है। अब देखो D के जगह हम लोग कितना रख देंगे, D के जगह कितना रख देंगे 7, D के जगह 7, यानी A1 प्लस 10 गुना D कितना है, यहाँ क्या रखेंगे बराबर 38, बराबर 38। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा आप गुना तो जानते होगे ना, A1 प्लस 10 सते 70 बराबर, अब इधर है प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी A1 बराबर 30 माइनस कितना 70, A1 बराबर कितना प्लस की माइनस माइनस 32, A1 कितना आ गया माइनस 32, A1 माइनस 32। अब हमें निकालना क्या है, हमने D निकाल लिया A1 निकाल लिया, निकालने क्या बोला है, अब ये 31 बराबर, तो ये 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस कितना D,
A1 प्लस 30D, A1 प्लस 30D। अब ये 31 बराबर A1 कितना है, A1 कितना है माइनस प्लस 30 गुना D कितना है, ये 31 बराबर -32 प्लस 30 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा 200। अच्छा 210 में 32 गया, कितना बचेगा, इससे बचा लिए, इसमें आ गया कितना, 10 में 2 गया 8 ही बचा 10, 10 में 3 गया 7, कितना आ गया 178 यानी ये 31 बराबर 178। दिस इज द कौन सा आंसर। देख लो आंसर मिला कि नहीं, ठीक है। घन चक्कर है, छिपकली डरता नहीं। आंसर वो देखना देख, और उन्होंने दिखता 7 नंबर का है, बोलता है नहीं नहीं वाला कल है बना 6 नंबर। कितना अच्छा सूरत है नजर लगा। हंसती क्या, सही तो बोले, नजर किनको लगता है जो देखने में ठीक ठाक हो। 8 नंबर देखो, एक एपी में 50 पद हैं। ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एपी में कुल कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। अच्छा ध्यान रखना ओए, 8 नंबर में दिया है, दिया है, क्या है, दिया है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है 50 है। क्या है 50, कुल पदों की संख्या क्या है 50 है। जिसका तीसरा पद, वो एक एपी है जिसमें कुल कितने पद हैं 50 है, उसका तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद, यानी ये 3। हाँ तो क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 पद है, तो हम क्या मानेंगे उस एपी में कुल कितना पद है 50, वही है ना। जब हमें बोल दिया जाए एक थैले में 10 कॉपी, एक थैले में, तो हम क्या बोलेंगे कुल कितना कॉपी है एक थैला में, एक थैले में कुल की बोल दे कि एक थैले में 10 कॉपी है, कितना है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एक थैले में कुल कितना कॉपियां है 10। उसी तरह एक एपी में कुल क्या को होती है संख्या है, तो कुल क्या को पद है 50, कुल कितने पद है इसमें 50 पद है। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या है 12, तीसरा पद क्या है 12। अब तीसरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या को 3 है, यहाँ क्या है 3, तो ये में 3 को 3 है, तो D लिखना है, तो यहाँ से ये को कम लिखना है, यहाँ से ये को, यहाँ 3 है तो D क्या को देंगे 2। ये तो समझ आ गया। तीसरा पद 12, तीसरा पद। अब क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 100, तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा,
अंतिम पद 106 है, लेकिन कौन सा पद 106 है? अंतिम में क्या है? अरे अंतिम पद है क्या? 106 तो है, वो हम भी जान रहे हैं। अंतिम पद 106 है, वो भी जान रहे हैं, लेकिन अंतिम पद होगा क्या? से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये सब में क्या होगा अंतिम पद? ये 3 अंतिम पद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुल कितने पद हैं? 50 पद है, तो सबसे लास्ट वाला पद क्या होगा? सबसे लास्ट 49 होगा। कुल 50 है, तो लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में क्या होगा? समझ नहीं आया? फिर से क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे एक लाइन में 50 व्यक्ति खड़ा है, एक लाइन में 50 व्यक्ति खड़ा है, तो सबसे लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? 50वां व्यक्ति बोलेंगे, 51वां बोलेंगे? 50 को खड़ा के 51 कैसे हो जाएगा? आखिर 50 को है तो 51 को नहीं ना कर सकते हैं। एक लाइन में 50 आदमी खड़ा है, एक लाइन में 50 व्यक्ति खड़ा है, तो लास्ट वाले लाइन को क्या बोलेंगे? कौन सा व्यक्ति बोलेंगे? 50वां व्यक्ति। तो इसी तो बोल रहा है, एक एपी में कुल 50 पद हैं। एक एपी में कुल कितने पद हैं? तो अंतिम वाला पद को क्या बोलेंगे? 50वां पद। जैसे लास्ट वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? 50वां व्यक्ति वहां पे है, तो यहाँ कुल, वहां पे देखो कुल पदों की संख्या कितनी है? तो अंतिम वाला क्या कहलाएगा? ये 50 कहलाएगा। अंतिम वाला 106 है, तो 50 ही होगा ना। ये 50 बराबर कितना हो जाएगा? 106। नहीं, एन का भी मान नहीं। ये बोला मतलब अंतिम पद, तो सिर्फ 50 आदमी है ना, 50 आदमी खड़ा किए, तो अंतिम वाला व्यक्ति, तो अंतिम वाला व्यक्ति हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे लास्ट में कौन सा, क्या नंबर वाला व्यक्ति होगा? 50 नंबर वाला। तो हम उसको लिख सकते हैं, ये 50 बराबर कितना है? 106। ये 50 बराबर कितना है? ये 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? यहाँ 50 है, तो डी क्या को देंगे? 49 को। यानी A1 प्लस 49 डी बराबर 106। समीकरण 2। समीकरण, क्या इसमें दिक्कत है कि 50 कहां से आया? चूंकि बोल रहा है कि कुल कितना पद है? 50 है, और सबसे लास्ट वाला क्या कहलाएगा? 50 ही कहलाएगा ना। तो इसीलिए ये 50 बराबर कितना हो गया? 106। अब ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 29वां पद। 29वां पद बराबर, यानी 29वां पद क्या लिख सकते हैं? ये 29 बराबर वाट। ने 29वां पद क्या होगा? 29वां पद, अच्छा हमें जैसे यहाँ 31वां पद ज्ञात करना था, तो उसमें हमें क्या चाहिए? ये चाहिए और डी चाहिए था। क्या चाहिए था? ये और डी। इसमें 29वां पद बोल रहा, तो इसमें भी ये 1 होगा, इसमें भी डी होगा, इसमें भी क्या चाहिए? ये और डी। क्या चाहिए? ये और डी। तो ये और डी को निकालने के लिए सेम इसी का प्रोसेस इसमें ले आते हैं। क्या लिख सकते हैं? समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने या घटाने पर। अच्छा, समीकरण 2 है क्या? A1 प्लस 49 डी बराबर 106। अब समीकरण 1 क्या है? A1 प्लस 2 डी बराबर 12। ध्यान रखना, जो साइन चेंज करेंगे, घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा। ऊपर वाले समीकरण का या नीचे वाले समीकरण का? नीचे वाले का। A1 है प्लस हो गया, ये है प्लस हो गया, ये है प्लस हो गया। A1 में A1 गया, खत्म। 49 में 2 गया, कितना बचा? 47 डी। अब ये कितना बचा? 94। कितना बचा? 94 बचेगा।
अब ये 47 इधर गुना में, 47 इधर उधर जाएगा तो यानी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 94 माइनस, अरे तू लोग जीनियस है, 94 माइनस 47 यानी डी बराबर कितना आ गया, तो 94 है और ये 47 गुना में है, इधर आ गया भागा में, कितना बार में कटेगा जी, यानी डी बराबर क्या, 47 एका 47 दूना 94 यानी डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर 2। अब डी का मान किस में रख लें, समीकरण 1 में, यहां से ये 1 निकाल लेते हैं, डी का मान समीकरण, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या जी, a1 प्लस 2d बराबर 12, a1 तो a1 रहेगा, बोलो 2 तो रहेगा, डी के जगह कितना रख लें, बराबर कितना है, यानी यहाँ क्या होगा, a1 बराबर a1 प्लस 2 दूना 4 बराबर प्लस होने जाएगा माइनस, यानी a1 बराबर 12 माइनस 4 तो a1 बराबर 8, a1 कितना आया 8, a1 कितना आ गया 8, कोई दिक्कत, a1 बराबर कितना आ गया 8, a1 बराबर कितना आ गया 8, कोई दिक्कत, छापो छापो फिर उधर बनाएंगे फिर, हाँ देखो इधर ही निकल जाएगा, a1 बराबर 12 माइनस 4 तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 8, a1 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमें निकालने क्या बोल रहा है, a29 बराबर a1 प्लस कितना डी 28 डी, कितना डी 28 डी, a29। अब क्या होगा, कौन सा निकालने बोल रहा है, हमें निकालने कौन सा पद बोल रहा है जी, हाँ 29वां, क्या निकालने बोल रहा है 29वां पद, क्या निकालने बोल रहा है 29वां, यानी ये 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 28 डी, यानी ये 29 बराबर, ये 29 बराबर a1 के जगह कितना बैठा देंगे 8 प्लस 28 गुना कितना कर देंगे, डी के जगह, डी का मान कितना निकाल के लाए हैं 2, यानी ये 29 बराबर 8। अब एक गलती ना करना कि पहले 28 8 जोड़ लो और गुना करो, बहुत करता है ऐसे कि 28 और 8 को जोड़ लिया फिर दूसरे गुना कर दिया, तो पहला काम गुना, पहला काम पहले गुना करना है, प्लस 28 दूना 56 यानी ये 29 बराबर क्या आ गया 64, कितना आ गया 64, यानी लिख लो 29वां पद 64 है, क्या है 29वां पद 64 है, ये क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत, छापो।